मरहूम जलालुद्दीन काजी इनके बरसी के मौके पर प्रभाग क्रमांक 14 के कालाबावर इलाके में रक्तदान और महारोग निदान शिविर का कार्यक्रम आज तारीख 18 सितंबर 2021 में शनिवार के रोज दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम शाम 6 साढ़े 6 बजे तक चलता रहा। विकास भिमुख इस कार्यक्रम के लिए विकास भिमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, सांसद फौजिया खान, विधायक सुरेश वरपुड़कर, पूर्व विधायक सूरजदादा देशमुख, उप महापौर भगवान वाघमारे, पूर्व नगर अध्यक्ष एसएम अली पाशा, बाला साहेब देशमुख, नदीम इनामदार के साथ अन्य मान्यगणों ने उपस्थित यहाँ पर दर्शाई। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको जलालुद्दीन काजी ये किस व्यक्ति मौतों के मोहताज नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया और उनके कार्य को सराहा और उनके कार्यों को आगे चलकर जेडी मित्र मंडल यानी कि नदीम काजी, आमिर काजी, अलीम काजी, हमू चाउस, आतिफ काजी, ये अन्य उनके मित्र मंडल लेकर चलेंगे, ऐसा भी इस वक्त उन्होंने अपनी आशाएं बताई। इस कार्यक्रम के लिए आयोजक जेडी मित्र मंडल के नदीम काजी, आमिर काजी, अलीम काजी, अम्मू चाउस, आतिफ काजी आदि ने मेहनत ली। इस समय बड़े पैमाने पर रोग निदान शिविर और रक्तदान के लिए नागरिकों ने प्रतिसाद दिया। लगभग 6:30 बजे तक शाम तक ये चलता रहा और इसमें डॉक्टरों ने भी पूरी तरीके से पूरा समय देते हुए यहाँ पर आए हुए तमाम मरीजों को देखते हुए उनके हल निकालने की कोशिश की और यहाँ पर जो दवाएं थी वो दवाएं भी मुफ्त दी गई। जलालुद्दीन काजी साहब की पहली बरसी पर फ्री चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ पर मेडिसिन भी दी जा रही है। जिस तरह से जलालुद्दीन काजी साहब ने अपना नाम कमाया, गरीबों की मदद की, हर अच्छे काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब वो तो नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने उनके बच्चों को ये तौफ़ीक़ अता की है, वो भी उनके नक्शे क़दम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह उनकी ये कोशिश को कामयाब करे इंशाअल्लाह। और जलालुद्दीन काजी साहब जो है वो बहुत अच्छे इंसान थे, हर किसी की मदद करने वाले, हर किसी का साथ देने वाले। कोई उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बच्चे माशाअल्लाह से उनके क़दम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह उनके इस कोशिश को कामयाब करे, आमीन। आज जलालुद्दीन काजी की 1 साल की बरसी के मौके पर यहाँ पर फ्री चेकअप कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया गया है और इसकी सारे इंतज़ाम नदीमुद्दीन काजी ने किया है और यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है सबको फ्री में। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रक्तदान शिविर रखा गया है, हमारे रिश्तेदार भी है और अजीज़ दोस्त भी है और हमारे बड़े भाई भी जनाब जलालुद्दीन काजी साहब मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आज उनकी याद में ये प्रोग्राम रखा गया है कि जिनके जो हमारे बड़े भाई जलाल भाई थे, उन्होंने आज गरीबों के लिए इतना जज्बा था उनके दिल में कि उन्होंने कभी अमीर के साथ में गए नहीं, हर टाइम गरीब के लिए कहीं तक भी दौड़ते गए और हर जगह आवाज़ देते गए। जो भी अहमद भाई हैं, हम हैं, पाशा भाई हैं, हम साथ में काम किए, हम तो जूनियर हैं उनके, अभी इतना करके। और नदीम में जो है हम हमेशा इनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आमचे मित्र आणि शहरातली एक जुनी नामांकित मशहूर, जिनका बहुत बड़ा वजूद इस शहर में था, ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे में नहीं रही, उस शख्सियत की आज पुण्यतिथी बरसी आहे आणि त्याच निमित्तानं काजी जलालुद्दीन मेमोरियल ट्रस्टच्या वतीनं आणि त्यांच्या मित्रमंडळाच्या वतीनं आज भव्य असं रक्तदान शिबिर आणि सर्व रोगनिदान शिबिर ठेवलं। सोबतच ब्लड चेकिंग कॅम्पसुद्धा ठेवला, सोबतच गोळ्या आणि औषधांचंसुद्धा मोफत वाटप ठेवलं। अशा प्रकारे एक मोठा उपक्रम जलालभाईच्या मित्रमंडळाच्या माध्यमातून, त्यांच्या सर्व कुटुंबीय आणि मित्रमंडळाच्या माध्यमातून ठेवला आणि माणुसकीचा ओलावा हा जो जिवंत ठेवला तो झरा। आणि याच रूपानं जलालभाई आज आपल्यातून गेलेले नाही, तर त्यांच्या विचार आणि कार्याच्या माध्यमातून आजही जलालभाई जिवंत आहेत असंच आम्हाला सगळ्यांना वाटतं। व्यक्तिशः कुटुंबियांच्या वतीनं आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। काजी जलालुद्दीन साहब मरहूम, इनकी बरसी के मौके पर आज उनको 1 साल हो चुका है। इनके बरसी के मौके पर जो प्रोग्राम रखा है, रक्तदान शिविर और मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप जो है लोगों का, गरीब लोगों का चेकअप होगा और उसमें मेडिसिन भी दिया जाएगा साथ में, क्योंकि ये जलाल भाई की एक परंपरा थी, वो हर साल ऐसा शिविर रखते थे और गरीब लोगों के लिए मुफ्त में इलाज का बंदोबस्त करते थे। आज उनके बच्चे मोहम्मद नदीम काजी और उनके भाई अलीम काजी
उनके जो ग्रुप है जेडी मित्र मंडल के, उन्होंने सब ने ये प्रोग्राम, ये जो सिलसिला है वो क़ायम रखा कि मरहूम जलाल भाई को जो उनका सिस्टम था गरीब लोगों की हमेशा दुआ लेके जाना, आज भी गरीब लोगों का जो प्रोग्राम रखा है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी 30 साल अपनी गरीबों की सेवा में, गरीबों की खिदमत में अपना कारनामा अंजाम दिया है। उस सिलसिले जलालुद्दीन काजी ये तो हमारा दोस्त भी था, हमारा नेता भी था। हम जब से राजकारण में एक पहली टर्म खाली कुछ दिन साथ में नहीं थे, बाद में पूरे टर्म में हम दोनों भी साथ में थे। और वो सबसे जलालुद्दीन काजी ने अगर कौन से काम किए होंगे तो ये जो आवाम है वो चाहे कौन सा भी आदमी हो, कभी भी आधी रात को वो हाजिर रहने का काम, हॉस्पिटल में जितनी ज़्यादा कोशिश होती, जितना क्या हो सकता मदद करने का, जलालुद्दीन काजी ने किया है। और राजकारण में तो बहुत नेक आदमी था, वो बहुत अच्छा आदमी था। और मेरे को अभी कभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जलालुद्दीन काजी हमारे बीच में नहीं है, महसूस होता है कि वो हमारे साथ में है। और मुझे आज यहाँ देखने के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि जलालुद्दीन काजी के जो ख्वाब थे, जो उनकी सोच थी, वो नक्श कदम पे ये बच्चे भी, ये टोटल ग्रुप जो हमारा पुराना जो ग्रुप है वो काम कर रहा है। इसलिए उनको भी बहुत सुकून लगता होगा। आज अपने बीच में नहीं तो भी वो तो याद कर रहे होंगे आपने, क्योंकि भाई मेरे लोग जो है, मैं जो करता था आवाम को जो मदद करता था वो सब लोग कर रहे हैं। और मुझे उनके आज के इस मौके पर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आमचे सहकारी दिवंगत जलालभाई यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित केलेल्या ह्या कार्यक्रमास आमचे सर्व सहकारी उपस्थित आहेतच। जलालभाईच्या बाबतीत बोलायचं म्हटलं तर जलालभाईचा पहिल्या वर्षाच्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमानिमित्त त्यांचा जो नॅचरल स्वभाव होता, तो स्वभाव असा होता की ते अतिशय छोट्यातल्या छोट्या माणसापासून, रिक्षावाल्यापासून ते अति उच्च पदाधिकाऱ्यापर्यंत एकसारखं वागत होते, कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता। आणि ह्या प्रभाग असो किंवा शहरातल्या इतर प्रभाग, स्लम एरियातील सर्वसामान्य माणसाचा काम करणारा आमचा सहकारी आज आमच्यातून जाऊन 1 वर्ष झालेले आहे। त्याच्या आठवणीच्या खातर जेडी मित्रमंडळाच्या वतीनं पाशाबाई असतील, त्याच्यात अनेक सहकारी असतील, आलिम असेल, आमचे सुद्धा सहकारी असतील, त्याच्यात अनेक, त्यांना शोभल असा कार्यक्रम त्यांच्यावर ठुला। मोफत आरोग्य शिबिर, तपासणी, अशा प्रकारचे त्यांनी जे कार्यक्रम ठेवले त्याबद्दल त्या जेडी मित्रमंडळातील सर्व सदस्यांचे मी आभार मानतो। ह्यामुळं देवाला अशी विनंती करतो की त्यांनी जे काम केलं आहे ते काम परत ह्या सगळं सहकार्यांना हेच काम करायची त्यांना इच्छा हो आणि तेच काम त्यांनी करावं आणि तसं काम केलं तरच जलालभाईला चांगल्या प्रकारची श्रद्धांजली दिली आहे असं मलाही वाटेल, त्यांच्या आत्म्यालाही समाधान मिळेल। भविष्य काजी जलालुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से आज बरसी के इस मौके पे भव्य रक्तदान शिविर और आरोग्य शिविर यहाँ पे आयोजित किए वाला है। जलालुद्दीन भाई साहब हमारे बहुत पुराने बड़े भाई थे, हमारे मार्गदर्शक थे। 30-35 साल से वो परभनी के राजकारण से ज़्यादा समाजकारण में इन्वॉल्व थे। एक लोक नेता, एक सर्वसामान्य गरीब आदमी का मसीहा बोल के उनकी तरफ देखा जाता था। 30 साल से उन्होंने बहुत मेहनत करके मकाम बनाया था और जो भी जनता थी सब उनके पीछे थी, वो चाहे कौन से पार्टी में रहो, लेकिन हर बार चुन के आने की उनकी एक खासियत थी। और गए 25-30 साल से हम उनको देख के ही समाज कार्य कैसा किया जाता है। राजकारण में आने के बाद अगर आप राजनीति में आते हो तो समाज कारण किस तरह से करना है, गोर गरीब जनता की किस तरह से सेवा करना है, अगर सीखने का रहा तो जलाल भाई की तरफ हम देखते थे। हम जब कॉलेज में पढ़ने को थे तब से हम उनको देखते थे कि किस तरह से वो सेवा करते हैं।
पार्टी कौन सी भी रहने दो, जलाल भाई हमेशा काउंसिल में रहते हैं, ये उनकी खासियत है। और उनके बाद भी अभी उनके बेटे उन्होंने नदीम भाई ने भी अपना ये सब हाथ में लिया है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से अभी काम कर रहे हैं। हेल्थ का हो या गरीबों की सेवा करने का काम उन्होंने आगे जारी रखा है। उनको भी मैं बहुत सारी ऐसी शुभकामनाएं देता हूं और हम उनके पीछे है। हमारा सहकार्य है, पाशा भाई है। पाशा भाई तो जलाल भाई के साथ थे। बहुत अनोखी जोड़ी दोनों की, नंबर 1 जोड़ी बोले तो परभनी ज़िले की नहीं तो महाराष्ट्र में फेमस थी। और दोनों का काम करने का तरीका एक अलग तरीका था, जो मुझे लगता है कि इसके बाद ऐसी जोड़ी बनना अभी तो मुमकिन नहीं है। और आने वाले समय में भी पाशा भाई हो, नदीम भाई हो, इनके तरफ से अच्छी तरीके से जनता की सेवा होगी, इतना ही इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारे माजी नेता जलालुद्दीन काजी, उनको आज 1 साल के उनके स्मरणार्थ 1 साल के बाद आज यहाँ आरोग्य शिविर उन्होंने रखा है उनके बच्चों ने। तो एक उनके मेमोरियल पे बहुत अच्छी कोशिश इन्होंने की है कि जिसमें से पूरा सब डॉक्टरों को बुला के कि हेल्थ मेडिकल कैंप और हेल्थ केयरबल कैंप पे कुछ रक्तदान शिविर भी और उसके साथ साथ आय का भी और कुछ अलग अलग जो मेडिसिन देने का काम कर रहे हैं वो सब मुबारक के काबिल है। और ऐसी सेवा, लोगों की सेवा जैसे जलालुद्दीन काजी करते थे उनकी पीढ़ियाँ करते रहेंगी, ऐसी उम्मीद है। जलालुद्दीन काजी साहब, अखिल काजी साहब, पाशा भाई, जिस तरह से ये लोग मिलकर काम करते थे, क्या कहना चाहिए? आज जलालुद्दीन काजी साहब की बरसी है और इस मौके पर यहाँ हेल्थ कैंप रखा गया। उनको, उनकी रूह को अजर मिले इसका, इसलिए बड़ा अच्छा बेहतरीन काम उनकी औलाद और उनके ख़ानदान के लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे गरीब लोगों के इलाज के लिए इन्होंने एक हेल्थ कैंप रखा है। जलाल काजी साहब बरसों तक समाजी खिदमत करते रहे और बेलौस लोगों की खिदमत रही और लोगों ने भी उनको दिल से जो है अपनाया और दिल से उनका साथ दिया। अब हर इंसान का एंड है, अल्लाह ने उनको बुला लिया, अच्छे बंदों को अल्लाह जल्दी बुला लेता है। बस मैं ये चाहूँगी कि उनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करते रहें और उनको जो है ये जो उनके इसाले सवाब के लिए ये जो काम उनके औलाद और उनके ख़ानदान वाले कर रहे हैं, अल्लाह उसको कबूल करे। आज जलालुद्दीन काजी की 1 साल की बरसी के मौके पर यहाँ पर फ्री चेकअप कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया गया है और इसकी सारे इंतज़ाम नदीमुद्दीन काजी ने किया और यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है सबका फ्री में। डिक्लेयर होने के बाद समझ मेरा आधा डिक्लेयर हुआ था, लेकिन जब इन्होंने चुन के आने के बाद में इन्होंने दिल्ली जाकर यहाँ से सब लीडर से झगड़ा कर सब बात करके ये तो सलम यहाँ पर 4 कोटी का लाई थी पहली बार। और उनकी यही ख्वाहिश थी, चुन के आना मेरा कोई मकसद नहीं है। जब मेरे को चुन के आने का है तो मेरे को कोई कमाई करने के लिए या कुछ करने के लिए आना, मेरा एक ही मकसद रहा, एक ही मकसद है कि मैं जो तो गरीब लोगों के काम आऊँ और ये जो वार्ड है कि वार्ड का विकास कैसा करना है। इस हिसाब से उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी के 35 साल जो इस वार्ड में दिए और यहाँ के लोगों ने भी भरपूर उनकी ताउन किया, उनकी भरपूर मदद की और उन्होंने जो है तो इस मकसद में वो कामयाब हुए। इंशाल्लाह आज जो बरसी का प्रोग्राम था उनका रखा गया था उनके ज़िम्मे बरसी में, तो ये पहला वो मौका था और पहला वक्त था, एक पहला साल है। जैसा भी हो, जो भी हो, एक कामयाब सा क्यों नहीं, कामयाबी बोलना चाहिए, कामयाब जो है तो ये प्रोग्राम हुआ है। तो इंशाल्लाह आने वाले साल में जो है इससे भी बेहतर और इससे अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। कम से कम यहाँ नहीं भी बोले 1000 लोगों का चेकअप हुआ होगा आज और उतने लोगों को मेडिसिन फ्री में बांटा हुआ है। 150-200 कुछ जो है तो ब्लड बैंक डोनेशन किए गए। इंशाल्लाह आने वाले साल में इससे भी बेहतर और इससे भी ज़्यादा करने की हम कोशिश करेंगे। और आज जो हमारे जो लोगों ने साथ दिए, जो जेडी मंत्रिमंडल है, हमारे दोस्त अहबाब है और जो लीडर जो आए थे उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासतौर पर जो पत्रकार लोग जो आप सुबह से यहाँ ठहरे हुए न्यूज़ चैनल वाले, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल करम रहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे बाप की औलाद बनाया जिसे परभनी शहर के हर दिलों में लोगों ने बसाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर परभनी की तरफ से तमाम अवाम और तमाम नगर सेवक और आमदार साहब, खासदार साहब और सभी परभनी के राजनीतिक शख्सियत यहाँ पर आए और हमारे महल्ले के सभी नौजवानों ने ब्लड डोनेशन किया और हमारे तमाम महल्ले के आसपास के महल्ले के और परभनी शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से महिलाओं ने आकर जो है तो इस्तेफ़ादा हासिल किया। यहाँ पर मैं सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर कौम की खिदमत के लिए दिया और बहुत अच्छा टाइम उन्होंने यहाँ पर जो है तो हम लोगों को दिया और कौम की खिदमत की। अल्लाह ताला उनके दिलों में इसी तरह कौम का जज्बा रखे और कौम की खिदमत करने वाला उन्हें हमेशा बनाए। मैं परभनी शहर के तमाम मेरे वालिद मोहतरम के अज़ीज़ दोस्ता और मेरे वालिद मोहतरम से मोहब्बत रखने वाले सभी शहरान परभनी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर मेरी हिम्मत अफजाई की और मुझे इस बात का भरोसा दिलाया कि आपके वालिद ने जो काम किए थे अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मग़फ़िरत करेगा। और आज जो ये काम किया है ये एक कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। आज मेरे वालिद मोहतरम को इंतकाल कर गए, 1 साल हो गया था। इस मौके पर हम लोगों ने जो है तो सवाब जारिया की नीयत से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था और फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री मेडिसिन्स दिए ताकि लोगों को जो है तो लोग अच्छे से इस्तेफ़ादा हासिल करें मुफ्त के अंदर और मेरे वालिद मोहतरम को दुआएं दें। आज जो मकसद से हमने जो प्रोग्राम किया था ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुआ है और बहुत अच्छे पैमाने पर लोगों ने यहाँ से फ़ायदा हासिल किया है। और जब लोग मेडिसिन्स लेकर जाकर मुझे दुआएं देते रहे, मेरे वालिद को दुआएं देते रहे, मुझे इतनी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में और तड़प और जज्बा पैदा हुआ है कि लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई की है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम ने 30 साल शहर की खिदमत की, कौम की खिदमत की, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी रहेंगी इंशाअल्लाह मैं मेरे वालिद के जितने भी काम थे वो काम को आगे बढ़ाता रहूँगा और अपने तन मन धन हर चीज़ मेरे वालिद के जो काम थे उस काम में लगाता रहूँगा और उस काम को आगे बढ़ाता रहूँगा। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बहुत से ऐसे काम और कौम के बीच में जो भी मसले मसाइल आएंगे इंशाअल्लाह मैं बिल्कुल जो है तो मेरे वालिद की तरह मैं सामने आते रहूँगा और कौम की खिदमत करता रहूँगा। मैं तमाम शहर परभनी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह आप लोग मेरे वालिद मोहतरम को दुआओं से नवाजते थे और जिस तरह की उम्मीदें आप मेरे वालिद से लगाते थे और जो भी काम मेरे वालिद को आप बताते थे इंशाअल्लाह वो काम आप मुझको बताइए। इंशाअल्लाह अब मेरे वालिद तो नहीं रहे, जैसे कि हर औलाद का काम है, जिसके वालिद गुज़र जाते हैं तो वालिद के सारे काम सारे ज़िम्मेदारियाँ औलाद को उठानी पड़ती हैं। आप मेरे वालिद मोहतरम 5 टर्म चुनकर आए हैं। अभी मेरे वालिद मोहतरम का टाइम बाकी था, वो रनिंग नगर सेवक थे। अब इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुए। मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे वालिद को भारी वोटों से चुनकर दिया था। अब वो वालिद तो मेरे नहीं रहे, उनके जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ थे वो आज हमारे कंधों पर है। इंशाअल्लाह जब तक अब इलेक्शन नहीं है वो सारे काम जो है तो इंशाअल्लाह हम करने की कोशिश कर रहे हैं। महापालिका से सभी हमारे नेता वाघमारे साहब, वारपुरकर साहब, जामकर साहब, ये जो मेरे वालिद साहब के सहयोगी थे, ये भी लोग हम लोगों को जो है तो नगर पालिका में
जो भी काम है हमारे, ये भी लोग हमें कंधे को कंधा लगाकर हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे लिए विकास निधि के लिए ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं वार्ड के अंदर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है तो ये 1 सालों के अंदर महानगर पालिका में जो भी कुछ फंड आता था, हमारे वाघमारे साहब, वरपुरकर साहब, जामकर साहब और पूरे कारपोरेटर मिलकर जो है तो हम लोगों को बराबर का हक़ दे रहे हैं और वो हक़ से हम जो है तो हमारे वार्ड में विकास काम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर परभनी के सभी डॉक्टर्स का जो लोग यहाँ पर आए थे। इन्होंने वाकई में काबिल तारीफ़ वाला काम किया है। इन्होंने कौम के जज्बे के साथ यहाँ पर बैठकर कौम की खिदमत की है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको, इनके बाल बच्चों को, इनके रिश्तेदार, इनके ख़ानदान को अल्लाह ताला सेहत से नवाजे और उन्हें जो है तो अच्छे काम करने के लिए अल्लाह ताला तौफ़ीक देते रहे। इंशाल्लाह मैं भी उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मुझे भी दुआएं देंगे और इंशाल्लाह मैं आपके कामों को इंशाल्लाह हमेशा करता रहूँगा।